जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। नए गोट फार्मर्स जो लोग गोट में इंटरेस्टेड हैं, नया नया शौक़ रखते हैं, उनकी तरफ से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि वो किस नस्ल की बकरियां पालें। तो उसके पीछे 4-5 ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है मार्केट के हिसाब से, क्योंकि गोट फार्मिंग के साथ साथ इस चीज़ का नॉलेज ज़रूरी है कि आपने उसको सेल करके आखिरकार पैसे कैसे कमाने हैं। क्योंकि आप जिस नस्ल की भी बकरी रखेंगे, एट द एंड वो जाके बिकनी है और तब वो आपको प्रॉफिट देगी। अब ख़रीदने वालों पे हम नज़र दौड़ाएं कि अब गोट फार्मिंग को गोट्स को ख़रीदने वाला कौन है। तो सबसे पहले नंबर पे है वो है कसाई। उसने बकरियां पूरे साल खरीदनी है, 12 महीने। दूसरे, चाहे वो मंडी से जाके खरीदे, चाहे वो डायरेक्ट आपके फार्म से खरीदे, इस पे हम बाद में बात करते हैं। तो पहले नंबर पे कसाई है जिसने पूरा साल 12 महीने जानवर खरीदना ही खरीदना है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ईद वाले। बड़ी ईद पे कुर्बानी हर साल एक बार आनी है और धड़ाधड़ एनिमल सेल होने हैं। वो भी चाहे तो मंडी पे जाके कोई खरीदे, चाहे आपके फार्म से खरीदे। तीसरे नंबर पे जो आपका खरीदार आता है वो है शौक करने वाला, जिसने 5, 6, 7 एनिमल रखने हैं, उसने सिर्फ शौक पूरा करना है। चौथे नंबर पे खरीदार आता है जो 5, 6, 7 बकरियां रखेगा दूध वाली, ताकि उसका घर का दूध बकरियों से पूरा हो जाए और वो जो किचन का वेस्ट है, थोड़े बहुत पट्ठे वगैरह लेके, जो फ्रूट्स वगैरह के छिलके वगैरह बचें, जो किचन में वेस्ट हो, सब्जियां वगैरह के छिलके बचें, जो रोटियां वगैरह बचें, तो वो उन पे 5-6 बकरियों को रख के अपना दूध हासिल कर सके। चौथे नंबर पे खरीदार आता है ये। 5वें नंबर पे खरीदार आता है जो शौक रखता है फैंसी एनिमल्स का। तो 5वां खरीदार आपका ये है। खरीदार पे नजर दौड़ाना इस वजह से जरूरी है, मैं पहले बात कर चुका हूं कि एट द एंड आखिरकार आपका जानवर सेल होना है। तो क्यों ना जानवर को तैयार ही इस तरह किया जाए कि मार्केट की डिमांड के हिसाब से वो पूरा उतरे। अब जो बंदा गोट फार्मिंग इन 5 खरीदारों को जहन में रख के करेगा, वो बंदा कामयाब होगा। अब ये इस बात का क्या मकसद है? मकसद ये है कि अगर कोई बंदा फैंसी ब्रीड पे काम करता है तो उसने जो बाकी 4 अपने खरीदार हैं उनके लिए उसने रास्ता बंद कर दिया है। उसकी वजह यह है कि फैंसी एनिमल हमेशा महंगा होगा। इन 5 खरीदारों में हमेशा एक चीज कॉमन होगी, वो होगा सस्ता रेट। जिसका रेट कम होगा वही लोग ज्यादा खरीदारी वही करेंगे ज्यादा, जो जानवर का रेट कम लगाएगा। अच्छा, जब आप फैंसी एनिमल रखेंगे रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। हालांकि गोश्त के हिसाब से उसका इतना रेट नहीं है, तो आप मार्केट में नहीं लेके जाएंगे उस बंदे के पास जो कसाई के रेट पे आपको रेट देगा, ना ही आप कसाई को डायरेक्ट देंगे। ठीक हो गया। तो वो वाला खरीदार आपकी लिस्ट से बाहर निकल गया। वो खरीदार जिसने 5, 6, 10 बकरियां लेनी थी और दूध के लिए, घर में पालने के लिए, वो खरीदार भी आपका निकल गया। ठीक हो गया। जिसने ईद पे कुर्बानी खरीद रही है, वो खरीदार भी आपका निकल गया कि वो फैंसी एनिमल नहीं लेगा। उसने देखना है गोश्त किस में ज्यादा आएगा, जानवर सस्ता कहां से मिल रहा है, उसने ये चीज देखनी है। तो जब आपका टारगेट 1 या 2 स्पेसिफिक होगा, आपने दूध पे काम करना शुरू कर दिया कि दूध वाली बकरियां तैयार करनी है, तो आपने खरीदार मार्केट में अपना कम कर लिया। जब आप इन 5 चीज़ों को मलहूज़े खातर रख के अपनी फार्मिंग करेंगे कि जानवर गोश्त के हिसाब से भी अच्छा हो, उसका रेट इतना ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं जी 5 लाख का ब्रीडर है, 6 लाख का ब्रीडर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रीडर है, मशहूर है, ये है वो है, तो इतनी महंगी ब्रीड खरीदने की ज़रूरत नहीं है आम जो बेचने वाला है। क्योंकि जब आप महंगी चीज़ ज़्यादा महंगी खरीद लेंगे तो उसके बाद आप अपने रास्ते बेचने के लिए कम कर लेंगे। 5 लाख वाले जानवर का खरीदार 5 लाख लोगों में से कोई चंद एक मिलेंगे। तो इस वजह से वही ब्रीडर जो 70, 80, 90 हज़ार की रेंज में मिलता है आपको, और आपने अपना पर्पज़ ये सिलेक्ट किया हुआ है कि ईद पे भी आपका जानवर सेल हो जाए। गोश्त वाला जो सबसे कामयाब फार्मर वही है जो अपना जानवर इस तरह तैयार करता है कि वो
एट द एंड सबसे कम कीमत लगानी है कसाई ने। अगर आप कसाई की कीमत के हिसाब से जानवर को तैयार करते हैं कि वो ब्रीड जानवर महंगा भी ज़्यादा आपको ना खरीदने में मिले, उसके बाद आप उस पर जो आपने फीडिंग की कास्ट लगानी है वो कहीं इतनी ज़्यादा तो नहीं लगा दी आपने कि वो जानवर जब मार्केट में जाए तो वो जो फीडिंग कास्ट है और जो खरीदारी थी उस जानवर की, उसकी कास्ट जो है, कीमत खरीद जो है, वो उससे आगे कीमत फ़रोख्त जा ही नहीं रही, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल ना होने के बराबर रहेगा। तो जब आप कसाई की कीमत को मीट कर जाएंगे कि आप कसाई से मुनाफा कमाना शुरू कर देंगे, तब आप गोट फार्मिंग के अंदर कामयाब है। क्योंकि इस वक्त सबसे कम कीमत जो लगाएगा वो कसाई लगाएगा। उसके बाद ऊपर जिसने जानवर खरीदना है वो हमेशा कसाई से तो आपको ज्यादा ही पैसे दे के जाएगा। तो फिर आपका वो 5 के 5 जो मैंने आपको बताया खरीदार हैं, आपके वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट देंगे। अगर आप इनमें से कोई एक चीज सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो बेचने का जो मार्जिन है, आपका जो खरीदार है वो कम हो जाएगा। इस वजह से ये 5 चीजें अपनी गौर करें रखते हुए। उसके बाद बाकी चीजें कि कौन सा जानवर है जो वजन ज्यादा बढ़ाता है, कौन सा जानवर है। अब कुछ लोग बात करते हैं कि टेडी ब्रीड को मीट पर्पस के लिए यूज करें। लोगों की अपनी राय है, लेकिन मेरा नजरिया इससे हटके है। टेडी ब्रीड बच्चे ज्यादा देती है, लोग इस वजह से इसे रखना पसंद करते हैं। लेकिन सिर्फ टेडी ब्रीड ही वो नहीं है जो 3 बच्चे हमेशा देगी। टेडी भी कभी कभार 2-1 पे आएगी अगर आप उसकी फीडिंग स्ट्रेटजी आपकी अच्छी नहीं है, अपने मैनेजमेंट आपकी अच्छी नहीं है, तो वो भी आपको हर बार 3 बच्चे नहीं देगी। इसके बरक्स जो दूसरी ब्रीड्स हैं वो भी आपको 3 बच्चे देंगी अगर आपकी मैनेजमेंट और आपकी जो फीडिंग मैनेजमेंट है खास तौर पे वो अगर ठीक होगी। बैलेंस डाइट, मुतवाजन खुराक अगर आप देंगे तो वो भी, उसकी ब्लड लाइन अगर अच्छी होगी तो वो भी आपको 3 सेहतमंद बच्चे देगी। तो ये बात भी आपने ख्याल रखनी है। तो सिर्फ टेडी ऐसी ब्रीड नहीं है जो 3 बच्चे देती है, बाकी भी देती हैं। फिर लोग ये बात करते हैं, अच्छा इसका और जो मेन पॉइंट जिस को मैं बेहतर नहीं समझता टेडी ब्रीड, वो इस वजह से है कि टेडी का बच्चा जितना वजन 1 साल में बढ़ाएगा उतना बाकी ब्रीड जिसके बरक्स बीतल ब्रीड्स हैं, राजनपुरी है, उसके बाद जो अमृतसरी बीतल है, फैसलाबादी बीतल हो गई, उसके बाद बीतल की और जितनी भी स्ट्रेन्स हैं, ये वाली जो हैं, ये सारी जो वजन है ये 6 महीने में इतना वजन कर देती है जितना दूसरी टेडी की ब्रीड 1 साल में लगाती है। तो जो 6 महीने के बाद आपने उसको खुराक खिलानी है उसकी आप एक्स्ट्रा जो है वो कीमत लगाएंगे। उसके बाद मक्खी चीनी ब्रीड भी ज़बरदस्त ब्रीड है और पाकिस्तान में ऑल ओवर द पाकिस्तान लोग इसे पाल रहे हैं। वज़न बहुत अच्छा गेन करती है, बच्चे भी 3-3 देती है, दूध भी देती है अच्छा खासा। तो आपने ये सारी चीज़ें मलहूज़े खातर रखनी है। उसके बाद इम्यूनिटी की भी बात है कि जो जानवर आपने ऐसा रखना है कि आपके जो इन्वायरमेंट के अंदर वो स्टे करे, अगर उसकी फीड चेंज हो तो भी वो स्टे करे। तो ये वाली चीज़ें भी आपने सारी, तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो बीतल ब्रीड्स हैं ये सारी अच्छी हैं। उसके बाद जो देसी जानवर हैं वो भी अच्छे हैं, वो कसाई की कीमत को मीट करते हैं। उनके ऊपर जो आपकी फीडिंग की कास्ट आती है वो कम आती है और उसके मुकाबले में वो वज़न ज़्यादा बढ़ाती है और कसाई उसको ज़्यादातर ख़रीदता है, क्योंकि कसाई जो है वो फैंसी एनिमल कभी भी नहीं ख़रीदता। उसने तो गोश्त के हिसाब से पैसे कमाने हैं, तो वो उसी को ख़रीदेगा जो सस्ता होगा और जिसका वज़न ज़्यादा होगा। तो ये वो चंद ऐसी बातें हैं जिसकी बेस पे आप ब्रीड की सिलेक्शन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।